बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सादात एकेडमी ऑफ साइंस व आर्ट्स। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 उसका पहला मसला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, इस पे थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जी तो सबसे पहले इसको कहते हैं दावा। ठीक है, स्टेटमेंट है इसकी कि किसी दायरा में, यानी कि बात हो रही है दायरा की। ठीक हो गया। कौस से सगीरा, कौस कहते हैं कि जैसे इसको ये वाली, ये दायरे का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये कौस है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ज़ाहिर करता हूँ, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो है ये कौस कहलाता है। ठीक है, इसमें दो कौस होती हैं। एक होती है कौस से सगीरा, सगीर कहते हैं छोटे को, जैसे छोटी कौस, और कौस से कबीरा बड़ी कौस, यानी कि जो हाफ दायरा से छोटी हो, हाफ दायरा से, आधे दायरा से छोटी होगी वो कौस से सगीरा होगी। जो जो हाफ दायरा से यानी कि आधे दायरा से बड़ी होगी वो कौस से कबीरा होगी। जी इस बात की समझ आ गई। इसके बाद है जी कि इस चीज़ की समझ आ गई तो समझिए आपके लिए ये मसला नहीं रहेगा, ये आपका हल हो जाएगा। किसी दायरा में कौसे सगीरा से बढ़ने वाला मरकज़ी ज़ाविया मिकदार में अपनी मुतअल्लिका कौसे कबीरा के महसूस ज़ाविये से 2 गुना होता है। यानी कि हमने ये साबित करना है कि जी कि इसके अंदर, जैसे अब मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये जो मरकज़ी ज़ाविया, ये मरकज़ है। ठीक है, इससे जो बढ़ने वाला ज़ाविया है, एक इसका ज़ाविया, जैसे ये ज़ाविया बन गया जी। ठीक हो गया, इसको कहेंगे मरकज़ी ज़ाविया, और ये इसकी कौस आ गई। ठीक हो गया। इसमें वो कहता है कि कौसे सगीरा से, यानी कि छोटी कौस से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया मिकदार में, यानी कि इसकी जो मिकदार होगी वो अपनी मुतल्लिका कौसे कबीरा, ये इसकी बड़ी कौस होगी जी। अब इसके अंदर जो एक ज़ाविया बन रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ से बनता है जी। ठीक है क्या, इसको मैं ये वाला, इसको इधर से मिला दिया तो एक ज़ाविया ये वाला बन गया जी। ठीक हो गया। ये मैसूर कहते हैं कि जो घिरा हुआ हो, जो दायरे के अंदर होगा। ठीक है, अब इस मैसूर ज़ाविये से ये जो ज़ाविया है इस ज़ाविये से 2 गुना है जी। ये हमने साबित करना होगा जी। अब इसमें हमें मालूम क्या है, मालूम के अंदर ये चीज़ आती है कि जी ओ मरकज़ वाला, यानी कि इसका ये जो मरकज़ है इसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया कि ओ मरकज़ वाले दायरे में, अब इनके हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम सी है। ठीक है, तो ये जो कौस है ये हमारी बन जाएगी ए सी, इसको ये कौस से ज़ाहिर करते हैं, ए सी कौस, ये कौसे, ये हमारी कौसे सगीरा होगी जी, कौसे सगीरा है। ठीक हो गया। और इससे जो हमारा ज़ाविया बन रहा है, ज़ाविया इसमें ए ओ सी, यानी कि ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी मरकज़ी ज़ाविया है। ठीक हो गया जी, ये हमारा मरकज़ी ज़ाविया है जी। और इसके जो मुतालिका है ये, जैसे इसको हम, इसका नाम दे देते हैं बी, ए बी सी। ठीक है, इसमें जो मुतलका कौसे कबीरा का, कौसे कबीरा का मैसूर ज़ाविया वो बनता है हमारा ए बी और सी है जी। यहाँ तक समझ लग गया आपको भाई? जी भाई, तो इसमें अब हमारे पास है मतलूब। ये मालूम हो गया कि मालूम के अंदर क्या है कि ओ मरकज़ वाला, ये ओ मरकज़ वाले दायरा में, यानी कि एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है, इसमें ए सी एक कौस है, वो एक कौस सगीरा है। इसके अंदर जो ज़ाविया हमारा बन रहा है वो बन रहा है ए ओ सी। क्लियर। इसके बाद
कौस कबीरा का, यानी कि ये जो बड़ी कौस है इसका मैसूर, मैसूर कहते हैं अंदर गिरा हुआ, वो जाविया हमारा ए बी सी, यानी कि ए बी और सी है जी। क्लियर होगी बात। अब मतलूब के अंदर क्या चीज़, मतलब का मतलब होता है चाहना। अब वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाह रहा है, वो कहता है कि मेजर एंगल ए ओ सी बराबर है 2 गुना मेजर एंगल ए बी और सी के, यानी कि ए ओ सी जो है ये जाविया ए बी सी के 2 गुना के बराबर है जी। ये हमने साबित करना है जी। क्लियर होगी बात। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक अमल करेंगे। अमल के लिए हमने क्या किया जी कि ये जो नुक्ता बी होगा, नुक्ता बी को, इस नुक्ता बी को हम इतना बढ़ाते हैं कि ये जो है ओ वाले, ये मरकज़ से मिला, मरकज़ से मिलने के बाद ये दायरा के नुक्ता डी तक पहुंच गया जी। ठीक हो गया। डी तक पहुंचने के बाद फिर क्या है, इसमें हमने इसको दिखाना जी। अब गौर कीजिएगा, देखिए अमल में हम लिखेंगे कि नुक्ता बी को ओ से मिलाकर इतना बढ़ाएं कि ये दायरा को नुक्ता डी पर कता करे। ठीक हो गया। यानी कि हमने नुक्ता बी को इतना बढ़ाना है, ओ से मिला है, ओ से मिलाकर इतना बढ़ाया कि ये नुक्ता डी तक मिल जाएगा जी। इसके बाद अब अगर ये मिलता है तो इसके बाद हमारे पास जो जाविये बनते हैं, इसमें हमारे पास एक जाविया ये वाला बन गया, ये जाविया नंबर 1 हमारा हो गया। इसके जो मद्दे मुकाबले ये जाविया आ गया, ये जाविया नंबर 2 आ गया। इसके बाद ये जाविया नंबर 3 है, ये जाविया नंबर 4 है, ये जाविया नंबर 5 आ गया, ये जाविया नंबर 6 आ जाएगा। तो इन जाविये को हम मेंशन कर देंगे जी कि इसके मुताबिक जो है शक्ल के मुताबिक हमारा जाविया 1, जाविया 2 और जाविया नंबर 3, जाविया नंबर 4, जाविया 5 और जो इसमें जाविया 6 हमारे जी बने हैं जी। ठीक होगी बात। ये हमारे पास जाविये, यानी कि हम इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर ये 2 बनते हैं, इसको हम जैसे ही हमने मिलाया है तो इसमें एक हमारा जाविया ये वाला बन गया, इसके बाद ये वाला जाविया बन गया, इसको मिलाएंगे तो ये जाविया, इसको मिलाएंगे तो ये जाविया। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी आप लोग गौर करें, जैसे ही हमने नुक्ता बी को ओ से मिलाकर इतना बढ़ाया कि नुक्ता डी तक ये मिला है, तो इसमें हमारे पास ये 2 मुसल्लसें भी बन रही हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये भी हमारे पास मुसल्लस बन रही है, उसके बाद ये भी हमारे पास मुसल्लस बन रही है। ठीक होगी बात। इसके बाद ये हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सबूत। अब जैसे ये क्या चीज़ होती है कि जैसे अदालत के अंदर 2 वकील जो हैं वो दलाइल और बयान और दलाइल होते हैं, इस तरीके से ये भी वही मसले वाली बात ही है जी। अब हम ये कि देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम इस पर गौर करते हैं, ठीक है जी, तो इसमें जी हमारा मेजर एंगल 1 जो है, मेजर एंगल, या मैं लिखता हूँ मेजर एंगल 1 वो मुसावी है मेजर एंगल 3 के। ठीक है, ये जैसे हम इसको ज़ाहिर करेंगे कि ये हमारी एक मसला आगे जी। अब जैसे कैसे कि मैं आपको साथ साथ शक्ल से भी दिखाता जाता हूँ। जैसे हमारा ये मेजर मेजर एंगल 1 जो है ये इस 3 के बराबर है, ये और ये इसके बराबर है। अब ये कैसे है, ये क्या है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो हमारी जैसे ही हमने इसको मिलाया है बी को ओ के साथ और डी के साथ, तो इसके अंदर हमारे पास 2 मुसल्लसें बन रही हैं। लिहाजा हमारे पास इधर जो मुसल्लस बनती है वो हमारे पास बन रही है जी, यानी कि यहाँ से ओ, ठीक है, ओ
ए बी, ओ ए बी, ठीक हो गया। इधर हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मुसल्लस ओ ए बी में मुसावियुल इज़ला, मुसावियुल इज़ला के मुखालिफ ये ज़ाविये हैं जी, ठीक होगी बात। मुसावियुल इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये हैं। और इसी तरीके से अगर 1 और 3 है तो इधर से ये जो मेजर एंगल 2 ये मुसावी है मेजर एंगल 4 के जी, ठीक होगी बात। मेजर एंगल 2 बराबर है मेजर एंगल 4 के। अब इस तरीके से ये हमारे पास मुसल्लस बन जाएगी ओ बी सी, ठीक होगी बात। ये हमारे पास बन गई ये मुसल्लस ओ बी सी में, ठीक हो गया, मुसावियुल इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये जी, ये इसके मुसावियुल इज़ला हो गए। ये हमारी दूसरी बन गई जी मुसावात, ठीक होगी बात। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा आ गया जी कि यहाँ पर देखिए ये जो 5 है ये इसका खारजा ज़ाविया जी, ठीक हो गया। अब ये 5 जो है इन दोनों, ये दोनों मुसावी हैं, इन दोनों के बराबर है जी। ये 5 ज़ाविया 5 बराबर किसके होगा कि ज़ाविया 1 और ज़ाविया 3 के मजमुआ के बराबर होगा जी। यहाँ हम लिख सकते हैं मेजर एंगल 5 मुसावी है मेजर एंगल 1 जमा मेजर एंगल 3 के जी, यानी कि 1 और 3 को जमा करते हैं तो मेजर एंगल 5 के बराबर है जी। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये मुसल्लस में खारजा ज़ाविया, ठीक है जी, और मुतकाबिला दाखला ज़ावियों के मजमुआ के बराबर, ओके होगी बात। अब ये हमारे पास आ गई जी तीसरी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर ये 5 जो है 1 और 3 के बराबर है तो दूसरी तरफ जो मैं दिखा देता हूँ आपको पहले, तो ये जो 6 होगी, ठीक होगी बात, ये किसके बराबर होगी 2 और 4 के जी, इस तरीके ये दोनों एक ही बात होगी जी। मेजर एंगल 6 बराबर है मेजर एंगल 2 जमा मेजर एंगल 4 के जी, बात समझ में आ गई जी। ये हमारी चौथी आ गई जी भाई, समझ लग गया आपको। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मतलब हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ रहा है कि ये जो मेजर एंगल 5 है, मेजर एंगल 5 जो होगी वो किसके आगे जी, अगर उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं मेजर एंगल 5 बराबर है मेजर एंगल, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं मेजर एंगल 3 जमा मेजर एंगल 3 के, यानी कि जैसे ये देखते हैं कि अगर 1 जो है वो 3 के बराबर है, ठीक है, 2 जो है वो 4 के बराबर है, और 5 जो है अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये इसी के बराबर ही हुआ, तो इनका मजमूआ कर दें। अगर हम मेजर एंगल 3 जमा मेजर एंगल 3 बराबर है 2 गुना मेजर एंगल 3 का जी, ठीक होगी बात। ये हमारी 5वीं जी मुसावत बन जाएगी, ठीक होगी बात। इसी तरीके से अगर हम इधर लिखते हैं कि मेजर एंगल 6 बराबर है मिकदार ज़ाविया भी इसको कहते हैं एम मिकदार ज़ाविया, ठीक है, उर्दू के अंदर मिकदार ज़ाविया। अब इसमें 4 जमा मिकदार ज़ाविया 4 के, तो ये 1 और 1 2, यानी कि 2 गुना हो गया,
2 गुना मिकदार ज़ाविया 4 के जी। ओके होगी बात। अच्छा जी, अब जैसे इसको हमने किया, ये हमारे मुसावात नंबर 1 और 2 की रूह से इसको हम इधर दलाइल के अंदर लिख सकते हैं कि जी ये 1 और इस 3 की रूह से, ठीक है। और इस तरीके से जी भाई, इसके बाद ये देखिए कि इसके सामने हमने लिखना कि ये मिकदार ज़ाविया 5 जो है, मिकदार ज़ाविया 5 बराबर है मिकदार ज़ाविया 3 जमा मिकदार ज़ाविया 3, यानी कि इसको डबल किया, ठीक है। तो ये 2 गुना के बराबर हो गया। ये हमारी जैसे ये मुसावत नंबर 1 और 3 है, इसके बराबर इसको हम इधर लिखेंगे कि ये 1 और ये 3, ठीक है, इस की रूह से जी। ओके होगी बात जी भाई। इसके बाद देखिए नीचे वाला कि मिकदार ज़ाविया 6 जो है वो मिकदार ज़ाविया 4, इसको जमा करें मिकदार ज़ाविया 4 करें, इसका 2 गुना करें तो ये मिकदार ज़ाविया 4 हो जाए। 2 गुना मिकदार ज़ाविया 4, यानी कि 6 जो है इसको हम ये 2 वाला और ये 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 4 की रूह से। क्लियर होगी बात। अच्छा भाई जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं जी, ठीक हो गया। अब ज़री बात है, इनको हमने जमा किया। आगे जी हम क्या करते हैं कि इसको मेजर एंगल 5 को और मेजर एंगल 6 को, इन दोनों को यानी कि हम कर देते हैं मेजर एंगल 5 जमा मेजर एंगल 6, ये बराबर है। अब मेजर एंगल 5 जो है ये किसके बराबर है, ये देखें 2 गुना दुगुना मिकदार ज़ाविया 3 के, और ये 6 जो है ये किसके बराबर है, 2 गुना मिकदार ज़ाविया 4 के जी। ठीक होगी बात। लिहाजा इधर हम लिख सकते हैं कि मुसावत नंबर ये हमारे पास 5 और 6 को जमा करने से, ठीक हो गया। इन दोनों को हमने जमा किया जी, ठीक होगी बात। लिहाजा साबित हुआ कि मिकदार ज़ाविया ए ओ सी बराबर है 2 गुना किसके, मिकदार ज़ाविया 3 जमा मिकदार ज़ाविया 4 के, ठीक हो गया बात। और आगे ये किसके बराबर है, ये आ जाएगा जी 2 गुना मिकदार ज़ाविया ए बी और सी के जी। ये हमने इसको साबित किया जी कि इसमें हर चीज़ आपको वाज़े तौर पर बता दी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहली बात देखिए जी कि वो कहता है किसी दायरा में कौस सगीरा से बढ़ने वाला मरकज़ी ज़ाविया मिकदार में कौस से अपनी मुतलका कौस कबीरा के महसूस ज़ाविया से 2 गुना होता है। सबसे पहली बात ये है दायरे के अंदर जो ए ओ सी जो है ये एक कौस सगीरा से बढ़ने वाला मरकज़ी ज़ाविया है, और ए बी सी जो है ये इसका महसूस ज़ाविया जी। वो कहता है कि ए ओ सी जो है ये ए बी सी से 2 गुना है जी, ये वाला ज़ाविया, ठीक है। अब मालूम के अंदर हमने वो मरकज़ दायरे में ए सी कौस जो है कौस सगीरा यहाँ से यहाँ तक, अब इसके साथ जो ज़ाविया मरकज़ी बन रहा है वो बन रहा है ए ओ सी, ओके जी। और कौस कबीरा का यानी कि ये जो बड़ी कौस है इसका जो ज़ाविया महसूर बन रहा है वो बन रहा है ए बी और सी हो गया जी। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद है जी मतलूब के अंदर वो कहते हैं, मतलूब का मतलब वो चाहना कि हमसे वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि किस चीज़ को आपने साबित करना है जी। वो कहता है जी कि मिकदार ज़ाविया ए ओ सी जो है वो 2 गुना है ए बी सी के जी।
ये वाला आपने साबित करना है। लिहाजा इसके लिए हमने एक अमल किया जी। अमल में क्या किया है कि नुक्ता बी को, यानी कि इस नुक्ता बी को हमने इतना बढ़ाया है कि नुक्ता ओ से मिलाकर आगे ये इस दायरे के नुक्ते को छुए, उसको कता करे, ठीक है। और अगर वो उस नुक्ता डी तक उसने उसको कता किया है, लिहाजा हमारे पास जाविये बन रहे हैं। ये हमारे पास एक जाविया बन गया, इसके बाद ये दूसरा जाविया बन गया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा, ये छठा, ठीक हो गया। क्योंकि इसके पास इधर जब हमने इसको बढ़ाया है तो हमारे पास एक ये मुसल्लस बन गया है और एक हमारे पास ये मुसल्लस से बन गई है। क्लियर हो गया। अब जी हमने सबूत और दलाइल के अंदर चलते हैं। अब इसके अंदर है कि जाविया नंबर 1 जो है, ये जो जाविया नंबर 1 है, ये वाला जाविया जो है ये 3 के बराबर है। जाविया 1 3 के बराबर आ गया और 2 जो है वो 4 के बराबर आ गया। ये जी हमारे पास है ओ ए बी, ये हमारे पास एक मुसल्लस बन गया, इसके मुखालिफ इज़ला हैं जी। इसी तरीके से ये जो जाविया नंबर 2 है, ये जाविया नंबर 4 है, ठीक है। दूसरी तरफ 2 और 4 बराबर हैं। ये मुसल्लस ओ बी सी में मुसावी इज़ला के मुखालिफ जाविया हैं जी। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं कि जी ये जो जाविया है 5, ये इन दोनों को जमा करें तो इसके बराबर आएगा। इसी तरीके ये जो जाविया 6 है, 2 और 4 को जमा करें तो उसके बराबर होगा जी। क्लियर होगी बात। इधर हम इसको मेंशन करेंगे, देखिए ज़रा। अच्छा अभी इसमें देखिए जाविया 6 जो है वो बराबर है मिकदार जाविया 2, सॉरी इसमें पहले ये आएगा। जाविया 5 जो है वो मिकदार जाविया 1 और 3 के बराबर है, जमा है। इन दोनों को जमा करें तो इसके बराबर आ गया। मुसल्लस में ये खारजा जाविया मुतकाबला दाखिला जावियों के मजमुआ के बराबर है जी। इसके बाद मिकदार जाविया 6 जो है वो जाविया नंबर 2 और जाविया नंबर 4 को जमा किया तो उसके बराबर आ गया। ओके, अब हमने क्या किया है कि जाविया अगर हम वो इसके बराबर है तो हम क्या कहते हैं कि जाविया 5 जो है वो जाविया 3 जमा 3, यानी कि 1 और 3 बराबर है, तो उनमें से 3 ले लेंगे, 3 का 2 गुना हो गया। लिहाजा यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 गुना मिकदार जाविया 3 के। इसी तरीके से अगर दूसरा देखते हैं तो ये मुसावत नंबर 1 और 3 के रूप से ये हो गया जी। इस तरीके से मिकदार जाविया 6 जो है वो बराबर हो गया जाविया 4 जमा जाविया 4 के, यानी कि 4 और 2 बराबर हैं, ठीक हो गया। अब ये हो गया 2 गुना मिकदार जाविया 4 के जी। ओके इसी तरीके से अगर हम जाविया 5 और 6 को जमा करते हैं, यानी कि ये जो छोटी कॉस के अंदर है दोनों जाविये, उन दोनों को हमने जमा किया, तो वो दूसरे से कैसे साबित करना है। अब इन दोनों को जमा किया, जाविया 5 जमा जाविया 6 बराबर आ गया। अब जाविया 5 जो है वो बराबर है 2 गुना मिकदार जाविया 3 के जमा 2 गुना मिकदार जाविया 4 के, यानी कि इसकी कीमत ये आ गई और 6 की कीमत ये आ गई। अब इन दोनों को जमा किया, ये हमारे पास आ गया मिकदार जाविया, ये जो है मिकदार जाविया 5 और 6, ये हमारे पास जो है ये है मेजर एंगल AOC, जो हमने मतलूब के अंदर हमने वाज़े किया था कि मिकदार जाविया AOC, ठीक हो गया, वो आ गया। अब ये 2 गुना है किस चीज़ के, इन दोनों को जमा किया, मिकदार जाविया 3 जमा मिकदार जाविया 4 के, ओके हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 गुना है, जैसे हमारे मतलूब के अंदर वही चीज़ आ गई, 2 गुना मिकदार जाविया ABC। जी डियर स्टूडेंट, तो ये तो था आपका आज का मसला नंबर 1, चैप्टर नंबर 12, 10th क्लास। और उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।